कॉलेज में लड़ाई होना एक आम बात है क्योंकि स्टूडेंट तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। पर जब वही लड़ाई अपनी सीमा पार कर जाती है तो ऐसी घटनाएं होती है जो आम नहीं रहती और ये आम सी लड़ाई परिवारों को उजाड़ देती है। ऐसी ही घटना हुई है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। जी हाँ, वाराणसी, जिसे धर्म की नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं पर यूपी कॉलेज में यह घटना हुई। यहाँ एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट पर तड़ातर करके लगभग 4 गोलियां चलाई। गंभीर हालत में उस छात्र को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया, मगर इलाज के टाइम उसकी मौत हो गई। तो अब इस सनसनीखेज वारदात से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया है। और तो और छात्रों में भारी आक्रोश भी फैल गया है। घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने पहले कैंपस में हंगामा शुरू किया, फिर शहर के कई हिस्सों में तोड़फोड़ मचाई। पर अगर उससे पहले अगर आप नए हैं तो बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो एक घटना शुरू होती है एक पुरानी और सर्वज्ञान लड़ाई से, जिसको सब जानते हैं, हॉस्टलर वर्सेस डे स्कॉलर, जो हर जगह देखने को मिलती है। इस कहानी में 2 किरदार हैं, मनजीत सिंह चौहान और सूर्य प्रताप सिंह। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे, पर अब इनकी दोस्ती काफी टाइम पहले खत्म हो चुकी थी। अब ये दोनों लगभग दुश्मन की तरह थे। सूर्य प्रताप गाजीपुर का था, जो कि कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, जबकि मंजीत वाराणसी का ही रहने वाला था। बात मंजीत की करें तो वो सोशल मीडिया पर 1818 नाम का गैंग चलाता है, जिसमें शहर के लगभग सभी बिगड़ैल लड़के शामिल हैं। और मंजीत इन बिगड़ैल युवाओं को गैंग का लीडर है। और तो और वो अपने नाम के साथ माफिया भी लिखता है। वहीं दूसरी तरफ मंजीत जहां क्रिमिनल माइंड का है, वहीं सूर्य जो है वो पढ़ने वाला लड़का है। 3 महीने से दोनों के बीच झगड़ा लगातार चल रहा था। वो दोनों कहीं भी आमने सामने आते थे तो एक दूसरे से लड़ने लगते थे। कई बार सूर्य प्रताप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की थी, क्योंकि जहां मंजीत वाराणसी का रहने वाला था वहीं सूर्य प्रताप हॉस्टल का था, तो ये हॉस्टलर वाजे डे स्कॉलर वाली बात चलती रहती थी। इन सबसे तंग आकर ही शुक्रवार को प्रिंसिपल ने दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया और समझाने की कोशिश की। वहां भी दोनों में बहस हो गई। इस दौरान सूर्य प्रताप ने उसको धमकी दी और कहा कि वो उसको देख लेगा। ये धमकी जो है वो मंजीत को नागवार गुजरी। पर अगले दिन जब मंजीत वापस कॉलेज आता है तो सूर्य प्रताप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर देता है। इसी से आहत होकर मंजीत कॉलेज से बाहर निकल जाता है और जाकर अपने दोस्तों को फोन करता है, पर कोई भी दोस्त वहां नहीं पहुंचता है, जिसके कारण मंजीत अपने घर जाकर दारू पीता है और फिर घर में रखी हुई गन उठा लेता है। कॉलेज आकर वो सूर्यकांत के सामने खड़ा हो जाता है। तभी सूर्यकांत कमरा नंबर 8 में था। वो उसके सामने अपने कॉलर को चढ़ाता है, हाथ में शर्ट मोड़ता है। ये देखकर सूर्यकांत को गुस्सा आता है, वो उसको गालियां देने लगता है। तब मंजीत उसके सामने गन तान देता है। लोगों में हड़बड़ाहट मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। सूर्यकांत भी भागता है और भागते भागते आर्ट फैकल्टी के गेट तक पहुंचता है। वहीं पर मंजीत ने उसको 4 गोलियां मारी, उसके सिर और सीने को निशाने बनाकर। यह वीडियो भी आया है सामने कि कैसे वो सामने खड़ा है, सूर्यकांत सामने लेटा है और उसने उस पर गोलियां चलाई है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर वो दरवाजे से बाहर भागा तो शायद स्टूडेंट उसको पकड़ लेंगे, इसीलिए वो वहीं गन फेंक कर पीछे की ओर भागता है और कॉलेज की 12 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने की कोशिश करता है। जब वो 12 फीट दीवार फांदता है तो उसका एक पैर टूट जाता है, जिसके कारण वो भाग नहीं पाता है। तो वो एक ई रिक्शा पकड़ता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होता है, उसको पकड़कर दूर चला जाता है। चारों ओर माहौल खराब होने लगता है। पुलिस बुलाई जाती है, सारे स्टूडेंट सड़क पर उतर जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल का लड़का था। हॉस्टल के लड़के कॉलेज के गेट पर ताला लगा देते हैं। साथ ही प्रिंसिपल पर भी आरोप लगाते हैं कि उसने सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया। पर पुलिस सख्ते में आती है। पर जो सूर्यकांत है, उसके पिता ये कहते हैं कि अगर उसके बेटे को गोली मारी गई है तो उस लड़के को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको इनकाउंटर में मारना चाहिए। पर पुलिस अपना काम करती है। यह घटना दिखाती है कि कैसे कॉलेज की लड़ाई कहां पहुंचने लगी है। क्या हमारे बीच गुस्सा कंट्रोल करने की जो हमारी लिमिट है वो खत्म होने लगी है, या फिर हथियारों तक पहुंच आम हो गई है। यूपी सरकार जहां बार बार ऐसे अपराधियों को रोकने की बातें करती है, हथियार के बारे में बार बार स्टेटमेंट आता है योगी आदित्यनाथ जी का कि इन सब चीजों पर कंट्रोल लगाया गया है, वो कहां चला गया है। एक छात्र तक अगर हथियार की पहुंच है तो उत्तर प्रदेश कितना सेफ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो कॉलेज परिसर में गन लेकर आया कैसे। क्या छात्रों की लड़ाई इस सीमा तक जा सकती है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप डिटेल वीडियो इस केस पर सुनना चाहते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को, और ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।